अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल केमिस्ट्री विद खादिम राजपर। तो मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शेर बताता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा ही टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वेलकम टू ऑल केमिस्ट्री विद खादिम राजपर। और आज हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की टोटल हमारे पास 3 थ्योरीज है और इस लेक्चर में हम फर्स्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज अरेनियस एसिड बेस थ्योरी और अरेनियस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन हमारे पास होगा एसिड। इसका मतलब यह है कि अरेनियस के मुताबिक एसिड क्या है। फिर हम पढ़ेंगे बेस, इट मींस दैट अरेनियस के मुताबिक बेस क्या है। फिर हमारे पास होगा एक एग्जांपल, फिर हमारे पास लिमिटेशन, देन हम इससे रिलेटेड 1-2 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये जो थ्योरी है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था सवांत अरेनियस। सवांत अरेनियस एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी 1818 में। अरेनियस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में ऐड करें, मींस डिसॉल्व करें वाटर में या aqueous सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, वो डिसोसिएट होके अगर हमें H+ आयन दे रहा है तो वो हमारे पास क्या है, एसिड है। अरेनियस के मुताबिक एसिड क्या है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, डिसॉल्व करने के बाद अगर हमें वो H+ आयन दे रहा है तो हमारे पास क्या है, एसिड है। अब हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है कि aqueous सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा देखें, सॉल्यूशन जो होता है 2 कंपोनेंट पे कंसिस्ट होता है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कहते हैं हम वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कम अमाउंट में हो, जिसका अमाउंट कम हो, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। aqueous सॉल्यूशन वो होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी को मींस वाटर को हम यूज करें एज अ सॉल्वेंट तौर, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, aqueous सॉल्यूशन। और लफ्ज aqua का मतलब होता है पानी। aqua मींस वाटर। एसिड वो है जिसको हम पानी में डालने के बाद अगर हमें H+ आयन दे रहा है तो हमारे पास क्या है, एसिड, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। और अरेनियस के मुताबिक बेस वो सब्सटेंस है जिसको हम aqueous सॉल्यूशन में डालें, मींस वाटर में डिसॉल्व करें, डिसॉल्व करने के बाद अगर हमें OH- आयन दे रहा है तो हमारे पास वो क्या है, बेस, मींस अरेनियस बेस है। और इस OH आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी आयन। सपोज हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको हम ऐड करते हैं पानी में। इस बीकर में हमारे पास क्या पड़ा है, पानी पड़ा है। अगर हम इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये हमारे डिसोसिएट होगा, किसमें डिसोसिएट होगा, HCl को हम पानी में डालेंगे, H+Cl- में डिसोसिएट होगा। देखिए इस सब्सटेंस को जब हमने पानी में डाला तो इसने रिलीज किए H+ आयन, तो इसका मतलब ये कि ये सब्सटेंस की नेचर क्या है, एसिड है। इस सब्सटेंस की नेचर क्या है, एसिड है, मींस ये एसिड हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। दूसरा सब्सटेंस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NOH कहते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस बीकर में डालेंगे तो हमारे पास यहां पे पानी पड़ा है, मींस aqueous सॉल्यूशन है। तो जब हम इसको यहां पे डालेंगे तो ये हमें डिसोसिएट होके क्या देगा, OH- आयन देगा। अगर ये सब्सटेंस डिसोसिएट होके हमें OH- आयन दे रहा है तो ये हमारे पास क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। फिर हमारे पास है लिमिटेशन। अरेनियस ने कहा
जिस सब्सटेंस को हम aqueous सॉल्यूशन में डालें H+ आयन दें तो हमारे पास एसिड है। जिस सब्सटेंस को हम वाटर में डालें और वो डिसोसिएट होके हमें OH नेगेटिव आयन दे रहा है वो हमारे पास बेस। चलो ठीक है, मानते हैं। फिर हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। सबसे पहली जो लिमिटेशन है, लिमिटेड टू द aqueous मीडियम। अरेनियस ने कहा एसिड को हम aqueous सॉल्यूशन में डालें H+ आयन दें तो वो एसिड है। बेस को हम aqueous सॉल्यूशन में डालें OH नेगेटिव आयन दें तो बेस है। लेकिन हो सकता है aqueous सॉल्यूशन मींस पानी के अलावा हम कुछ और सॉल्वेंट लें और एसिड H+ आयन ना दें और बेस OH आयन ना दें। इसका मतलब ये थ्योरी जो है सिर्फ पानी पे लिमिटेड है। सेकंड जो पॉइंट है, फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिड है। क्या इस CO2 में आपको H+ आयन नजर आ रहा है? नहीं, इसमें H+ आयन है ही नहीं। दूसरा हमारे पास है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या इस सल्फर डाइऑक्साइड में आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं। अरेनियस ने कहा जो H+ आयन दें वो एसिड है। इसका मतलब ये अरेनियस एसिड जो है लिमिटेड है H+ आयन पे। कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जिनके पास हाइड्रोजन H+ आयन नहीं था, उसके बावजूद भी वो सब्सटेंस एक्ट कर रहे थे एज एसिड, और उन सब्सटेंस की एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने में अरेनियस नाकाम गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, फेल टू द एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ NH3 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये NH3 हमारे पास क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। और ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखें, अरेनियस ने कहा जो सब्सटेंस हम वाटर में ऐड करें डिसोसिएट होके OH आयन दे रहा है तो हमारे पास बेस है। चलो ठीक है, मानते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जिनके पास OH आयन नहीं था, हाइड्रोक्सी आयन नहीं था, उसके बावजूद भी वो सब्सटेंस एक्ट कर रहे थे एज अ बेस, लाइक NH3 एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों के पास OH आयन नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब्सटेंस बेस हैं और इन सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में अरेनियस नाकाम किया। फिर हमारे पास है 2 MCQs बहुत आसान है मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला जो MCQs हमारे पास है, सब्सटेंस दे डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड प्रोवाइड H+ आयन स्टेज। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डालने के बाद अगर हमें H+ आयन दे रहा है तो वो हमारे पास क्या है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास एसिड, दूसरा ऑप्शन बी हमारे पास बेस, ऑप्शन सी हमारे पास साल्ट और ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। अगर सब्सटेंस को पानी में डालेंगे H+ आयन देगा तो हमारे पास क्या होगा? एसिड होगा अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। दूसरा MCQs मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा MCQs, सब्सटेंस दे डिसॉल्व इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें, अगर हमें OH आयन दे रहा है तो हमारे पास क्या होगा? वो हम, ये आपका MCQs है, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि बहुत आसान है। और इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सपोर्ट करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।